बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम उसके पहले 3 जो वॉयजेस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे वॉयज में वो एक लपूटा नामी आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ पर साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन वो तरक्की लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी। उसका अहवाल बयान करता है वो, और उसके बाद वो वहाँ से वापस इंग्लैंड चला जाता है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर 5 महीने रहता है और फिर वो दोबारा अपनी फ़ैमिली को पीछे छोड़कर चौथे सफ़र के लिए निकलता है। अब उस चौथे सफ़र का अहवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस बार जो है गुलिवर अपने कैप्टन के साथ खुद सेल करता है, लेकिन रास्ते में जो है उसका जो सेलर है वो उसके साथ गद्दारी करता है और उसको एक दूर दराज के आइलैंड में छोड़कर फ़रार हो जाता है। अब ये जो आइलैंड है, यहाँ पर 2 तरह के क्रिएचर्स रहते हैं। नंबर 1 बीस्टली याहूज़, ये वायलेंट हैं, झूठ बोलने वाले हैं, डिस्गस्टिंग एनिमल्स हैं। और हो हिनम्स जो हैं वो हैं घोड़ों की तरह दिखने वाली मखलूक। और यहाँ पर क्या है कि जो याहूज़ हैं वो इंसानों की तरह दिखने वाले हैं, और जो होहिनम्स हैं, जो घोड़े हैं, वो वहाँ पर रूल कर रहे हैं, वो अकल के साथ वहाँ पर रूल कर रहे हैं। और जो याहूज़ हैं, इंसानों की तरह दिखने वाली मखलूक, वो उनके मातहत हैं। ठीक है। अब ये जो होहिनम्स हैं, ये इनको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, यानी कि डिज़ीज़ या वॉर्स वगैरह। और जो याहूज़ हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो गुलिवर की तरह हैं। बस फ़र्क ये है कि गुलिवर ने अपने नाखूनों को काटना सीख लिया है, अपना फेस को शेव कर लेता है और कपड़े पहन लेता है, और वो जंगली इंसान है। तो होहिनम के जो लैंड है, इसमें गुलिवर फाइनली रियलाइज़ करता है कि इंसान कितना ऑफुल हो सकता है। वो होहिनम्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में इतना यूज़ टू हो जाता है कि उसको ज़िंदगी उन्हीं के साथ अच्छी लगती है। और जब बाद में वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और गुलिवर ओबीडियंटली उस जगह को छोड़ देता है जहाँ पर वो बहुत खुश था। और फिर वो दोबारा इंसानों की कंपनी में आ जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। और वहाँ से आने के बाद गुलिवर जब अपनी फ़ैमिली के साथ रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होता है। उसको लगता है कि उसने याहू फ़ीमेल के साथ सेक्स किया हुआ है और उसके साथ बच्चे पैदा किए हुए हैं। वो उनके साथ एक कमरे में गुजारा नहीं कर सकता। उसको बहुत टाइम लगता है इंसानों के साथ रिकनसाइल होने में। होहिनम्स के साथ रहने में वो इतना आदी हो गया होता है कि वो घोड़े पाल लेता है और वो उन्हीं के साथ काफ़ी टाइम गुजारता है। तो इस सफ़र को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 4th वॉयज जो है, टू द लैंड ऑफ होहिनम्स एंड याहूज़ इन गलिवर्स ट्रैवल्स। अब जो चौथा सफ़र है उसमें क्या हुआ कि गुलिवर जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक लैंड की तरफ गया, लेकिन रास्ते में उसके सेलर ने उसके साथ गद्दारी की और उसको एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर वो वहाँ से आगे जाता है तो वो आइलैंड में उसको पता चलता है कि यहाँ पर 2 तरह के क्रिएचर्स रह रहे हैं। एक इंसानों जैसे हैं जिनको याहूज़ बोला उसने, और होहिनम्स हैं जो कि घोड़ों जैसे हों और वो इंसानों पर हुकूमत कर रहे हैं। अब ये वाला सफ़र उसका कैसा रहा, उस आइलैंड के बारे में वो क्या बताता है, ये हम देख लेते हैं। इस पार्ट में जब हम चौथा पार्ट उसके वॉयज का पढ़ते हैं तो हमें स्विफ्ट का तबाह करने वाला सटायर हमें यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा उसने तल्ख सटायर किया इंसानों पर कि शायद ही किसी ने इंसान पर कभी इतना तंज़ किया हो। ठीक है। वो याहूज़ को ऐसे डिस्क्राइब करता है, देखें याहूज़ जो हैं वो इंसानों जैसे दिखने वाले हैं, इंसान हैं, इनफैक्ट इंसानों के बारे में बात है और इंसानों पर सटायर है। और वो कैसे बयान करता है कि बहुत काबिल नफ़रत क्रिएचर ज़मीन पर, यानी कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत जो मखलूक है वो इंसान है। जो भी किसी इंसान के फ़्लॉ या डिफ़ेक्ट के बारे में कहा जा सकता है वो उसने याहूज़ की नेचर में डिस्क्राइब कर दिया। जब गलिवर जो है होहिनम्स के इलाके में जाता है तो कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं वो उसको अटैक कर देते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है तो 2 घोड़े आते हैं और वो याहूज़ को भगा देते हैं और गलिवर को बचा लेते हैं। ठीक है। गलिवर ने कपड़े पहने हुए होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि ये भी याहूज़ की तरह दिखने वाले हैं, और फिर वो अपने साथ उसको ले जाते हैं। उनके साथ उसका बहुत अच्छा टाइम गुज़रता है। ठीक है। फिर जो है ना वो गुलिवर को बताते हैं याहूज़ के बारे में कि ये जो है ना बहुत ब्रूटल हैं, फ़ज़ूल किस्म के नुकसान पहुंचाने वाली क्रिएचर है। ठीक है। और फिर हमें याहूज़ के बारे में जब मज़ीद पता चलता है, जब वो मज़ीद बताते हैं गुलिवर को, होहिनम्स के साथ उनकी दोस्ती हो गई होती है घोड़ों के साथ, तो घोड़े उसको बताते हैं कि ये बहुत सेल्फ़िश और लस्टफुल हैं। ये जो याहूज़ हैं, जो इंसान हैं, ये ना शाइनिंग स्टोन्स इकट्ठे करने के लिए इनकी सोच होती है, उसी में लगे रहते हैं। और इनकी सबसे गंदी आदत क्या है कि इनके रास्ते में जो भी चीज़ आ जाए ये उसको खा लेते हैं, चाहे वो जड़ी बूटी हो जाए, चाहे कोई
बेरीज़ हो जाएं या फिर इंसान जानवरों का सड़ा सा गोश्त हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये हर चीज़ को खा लेते हैं और ये इस तरह का जूस पीते हैं जो कि ख़ास किस्म के रूट से बनाया जाता है और इसका असर वही होता है जो गलिवर के इलाके में शराब का होता है, यानी कि ये शराब पीते हैं। तो जो ह्यूहिनम्स का जो मास्टर है वो उनके बारे में बताता है कि याहूस ऐसे इन जानवर हैं कंट्री में जिनको बीमारी लगती है, यानी कि किसी और को बीमारी नहीं लगती, और जब इनको कोई बीमारी लगती है तो इसका इलाज भी इनका अपना ही फुजला और पेशाब है जो ज़बरदस्ती इनके मुंह में डाला जाता है, तो फिर इनको आराम आ जाता है। तो जो लीडर है याहूस का वो इतना ज़्यादा बुरा है कि उसका फेवरेट काम ये है कि एक उसने बंदा रखा हुआ है जो कि उसके बैक पार्ट्स को हर वक्त चाटता रहता है और उसको औरतें प्रोवाइड करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए। और जब ये उसका फेवरेट उसको पसंद नहीं रहता तो वो उसको निकाल देता है और फिर जो सारे याहूस के मेल और फीमेल मिल के उसके ऊपर पेशाब पखाना कर देते हैं। फिर जो है वो बताता है कि ये एक दिस इज़ एलिगोरिकल टू द फेवरेट्स ऑफ किंग इन आवर वर्ल्ड हु आर ऑफ नो वर्थ आफ्टर लूजिंग देयर पोस्ट्स। तो ये जो बात है ये किंग के, हमारी दुनिया में जो किंग की नज़रों से उतर जाने वाले लोग हैं उसका भी यही हाल होता है कि जब वो अपनी पोस्ट से उतर जाता है तो उसको कोई पूछता नहीं है, सब उसकी कुत्ते वाली बेइज्जती करते हैं। तो ये वही वाली बात यहाँ पर जो है ना एक सटायर के तौर पे है। फीमेल याहूस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैं, वो मेल्स याहूस को अपने पीछे अट्रैक्ट करती हैं और फिर वो झाड़ियों में छुप कर सेक्स करते हैं, और जब वो सेक्स कर रहे होते हैं तो एक अजीब किस्म की गंदी सी स्मेल उनके जिस्म से उठ रही होती है। और फिर जो है ह्यूहिनम्स उसको बताते हैं गलिवर को, हमने डिसाइड किया था कि इनको ना मार के ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर हमने कहा कि ये एक ब्रूटल एक्ट है, तो बजाय इसके कि इनको मार के ख़त्म कर दिया जाए अब हमने डिसाइड किया है कि हम इनको कैस्ट्रेट कर दें, यानी कि इनको सेक्सुअली डिसेबल कर दें ताकि ये आगे बच्चे पैदा ना कर सकें और इनकी जो नस्ल है ये वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो पूरी नस्ल है याहूस की, इसमें इंसान की नस्ल पर बहुत बुरा अटैक गलिवर ने किया। अब हम अगर इसको समझना चाहें तो देखें, एक ऐसी जगह पर वो चला गया है जहाँ पर घोड़े ज़्यादा अक्लमंद हैं और जो इंसान हैं उनको अकल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ अपनी भूख खाना पीने से उनको गर्ज़ है और उनको किस चीज़ से गर्ज़ है, अपने सेक्स से, ठीक है। और वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं, वो नंगे रहते हैं, उनके जिस्म पर बाल हैं और उनके चेहरे और जिस्म बालों से भरे पड़े हैं। मेल और फीमेल याहूस में सिर्फ ये फ़र्क है कि जो फीमेल के ब्रेस्ट्स हैं वो लटके हुए होते हैं उनके पाँव तक। जब वो लोग सेक्स करते हैं तो अजीब किस्म की स्मेल आती है, हर गंदी चीज़ ये खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें पीते हैं जिससे इनके ऊपर नशा तारी हो जाता है, जैसे कि शराब। और फिर ये कि इनका जो लीडर है वो लाइक करता है कि उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स को लीक किया जाए और उसको फ़ीमेल्स प्रोवाइड की जाएं, और जब कोई फेवरेट उसकी नज़र से उतर जाता है तो फिर उसके ऊपर सारे याहूस मिलकर पेशाब पखाना करते हैं, और फिर जब इनको कोई बीमारी लग जाती है तो उसका भी इलाज इनका अपना ही फुजला और पेशाब होता है जो ज़बरदस्ती इनको पिलाया जाता है। तो ये गलिवर का इंसानों पर एक बहुत बड़ा अटैक है। इंसानों में जितनी भी बुराइयां पाई जाती हैं उनको डिटेल में उसने यहाँ पर डिस्क्राइब करके उन पर एक सटायर किया है कि आज का इंसान भी इतना ही गंदा है, इतनी ही सारी बुराइयों में पड़ा हुआ है, तो जो जानवर हैं वो उससे ज़्यादा अच्छे हैं। गलिवर का ह्यूहिनम्स के साथ ज़्यादा अटैच हो जाना, घोड़ों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाना, इस चीज़ को शो करता है कि वो इंसानों के ऊपर जानवरों को फोकियत दे रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर हमें घोड़ों की रूलिंग नज़र आती है कि यहाँ पर घोड़े रूल कर रहे हैं इंसानों के ऊपर, तो वो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि जानवरों में हमसे ज़्यादा अकल है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं और हम सिर्फ लस्ट में डूबे हुए फजूल जंगली जानवर बन के रह गए हैं। तो ये उसका जो चौथा वॉइस है, जब ये ख़त्म होता है, कैसे ख़त्म होता है कि एक दिन उसको बग़ैर कपड़ों के हम जो हैं घोड़े वो देख लेते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि तुम तो याहूस जैसे हो, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनकर गलिवर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो उनकी बात मान के चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसको अपने बीवी बच्चे भी याहूस जैसे लग रहे होते हैं और वो उनके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। तो फिर वो क्या करता है कि वो अपने लिए घोड़े ख़रीद लेता है और वो ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारता है। अगर हम गलिवर्स ट्रैवल का मेन लेसन देखें तो वो यही है कि जितना ज़्यादा आप इंसानों को जानते जाओगे उतना ही कम आप उन जैसा बनना चाहोगे या उनके साथ रहना चाहोगे। तो पूरे गलिवर ट्रैवल में हमें फ़र्ज़ी कहानियों के अंदर बहुत बड़ा सटायर नज़र आता है, और इसीलिए जोनाथन स्विफ्ट को जो है मास्टर ऑफ सटायर कहा जाता है। शायद इंसान पर और इंसान की हरकतों पर इतना तेज़, इतना शार्प अटैक आज तक किसी ने भी ना किया हो। अगर आपको समरी में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूँगी जहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाया करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।